गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। योगेश, तुम्हें आंसर भेजे थे क्या लास्ट क्लास का? यस सर, व्हाट्सएप में कर दिया। तो तुम्हारा सारा मैं सही बोला था कि गलत बोला था कहीं पे? सर वो तो नहीं बताया था। बोला होगा कि अगर गलत होगा तो बोला हूँ। कुछ लोगों का गलत था जी, उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। गलत किसी नहीं का था। मैं गलत बोला था ना? प्रियंका या छावली, ये किन्हीं का गलत बोला था मैं कि थोड़ा ये कुछ नंबर गलत है क्वेश्चन। यस सर मेरा। छावली तो ठीक है। छावली फिर से आप एटलीस्ट हाई करके दो ना व्हाट्सएप में, तो पता चलेगा कि आपका क्या क्या गलती, कैसे गलती किए थे, तो उसको मैं फिर से करूंगा सही। देखिए एक क्वेश्चन था, मतलब कि दो तीन लोगों को मैं देखा हूँ इस क्वेश्चन में गलती, और इस क्वेश्चन में भी गलती है, मिस्टेक है। तो हाँ, तो इसको मैं फिर से रिकरेक्ट करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट जो गलती है उनका, देखो ये तो प्रॉपर्टीज होता है जी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ और एक्स सॉरी 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 डेल टाउ एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ, ये प्रॉपर्टी होता है। ये एक्स टी आएगा, इसमें जीरो वगैरह कुछ नहीं, टाउ है तो वो डेल टी आएगा। नेक्स्ट जो है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक्स टू माइनस टी डेल थ्री माइनस टी डी टी। तो आपने आंसर दिया है एक्स माइनस थ्री। तो देख लीजिए, अगर जिनका जिनका इस तरह का आंसर आया है या कुछ अलग आया है तो वो गलत है। वो आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब भी हम शिफ्टिंग वगैरह का देखते हैं तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि एक प्रॉपर्टी ये भी है, डेल टी इक्वल टू डेल माइनस टी, ये सेम होता है। ये आप लोग को पहले भी बताया गया है, नहीं तो आप ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। ग्राफ देख लो, यहाँ पे डेल टी का जो ग्राफ होता है यहाँ पर ओरिजिन पे होता है, ठीक है, ये ओरिजिन पे। इसको जब निगेटिव लोगे, जो निगेटिव चीज होता है ना, वो मिरर इमेज ऑफ द वाई एक्सिस होता है। मतलब कि जो आपका वाई एक्सिस पर जो डेल टी है और टी, तो उसका मिरर इमेज होता है। मान लीजिए कि आपका कोई निगेटिव एक्सिस यहाँ पर है, मान लीजिए कि एक नया बना रहा हूँ, कोई ग्राफ यहाँ पर है, आप उसको मिरर इमेज लोगे तो ये इधर आ सकता है, और अब ये इधर आएगा, लेकिन ये भी इतना डिस्टेंस रहेगा। अब जो है ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ये जो है ये साइड पहले आ जाएगा और ये वाला जो है पीछे ईडी साइड ऐसा जाएगा। इस तरह से मिरर इमेज बनेगा। तो ये होता है। अब जो है मैं कह रहा हूँ, डेल जो क्वेश्चन है थ्री माइनस टी, डेल थ्री माइनस टी मतलब क्या होगा? आप जो डेल थ्री माइनस टी, जब भी शिफ्टिंग का बात आए, आप इन साइड जो है, इन साइड को इक्वल टू जीरो पुट करो। थ्री माइनस टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? थ्री। मतलब जो ये ग्राफ है और डेल टी माइनस थ्री एक ये है, तो ये भी जो ग्राफ है टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू थ्री, तो ये भी जो ग्राफ है एट पोजीशन थ्री पर होगा, और ये भी जो ग्राफ है एट पोजीशन थ्री पर होगा, ना कि अदर साइड होगा। तो आप इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे टी माइनस थ्री, और फिर ये डेल टी माइनस थ्री होगा। तो वही बात है कि जब भी
ग्राफ t माइनस 3 पर आएगा, 3 पर आएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x 2 माइनस t डेल 3 माइनस t dt, इसको इक्वल टू लिख सकते हो बाबू, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x 2 माइनस t डेल t माइनस 3 dt। अब क्या है कि 3 t इक्वल टू 3 हो गया, तो 3 यहाँ शिफ्ट होगा, तो जो भी t के जगह पर है वहां पे 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। ये जो आंसर आया है उनका सही है, बाकी सब कोई भी आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। छाबली क्लियर हुआ? यस सर। और किन्हीं को डाउट? नेक्स्ट बस गलती था, देखिए आप लोग पोस्ट कीजिएगा तब पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कंसेप्ट चल रहा है और कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो ये 2t माइनस 2 dt, इसका आंसर क्या आएगा जी बताइए, कोई बताइए जो किए हैं। सर 1/2। 1/2 ई नहीं रहेगा सर e raised to the power -1 divided by 2। e टू पावर -1 क्यों रहेगा? सर हम ऐसे बनाए थे। देखो एक चीज बता रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल के टी, इसका क्या प्रॉपर्टी बताए थे बताइए? सर 1/mod a। हाँ 1/mod a और एक 0। x 0, यही था ना? यस है ना? तो इसी चीज को यहाँ पर फुलफिल होगा, मतलब कि यहाँ साथ में शिफ्टिंग भी है। तो देखिए 2 कॉमन लीजिएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू माइनस टी और डेल 2 कॉमन लीजिएगा तो t माइनस 1 और dt इक्वल टू 0। अब क्या है, अब क्या है कि आप इसको एक जगह पर 2 हो गया और यहाँ जो शिफ्टिंग हो रहा है 1, उसको पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, इसको इक्वल टू k मान लो, फिर शिफ्ट कर लो, उसके बाद k वहां पर से करके तो बेसिक फॉर्मूला है वहां से करके भी जा सकते हो। तो इसके इक्वल टू जो आपका आएगा 1/mod2, मतलब 2 e to power -1 शिफ्टिंग 1 to 1 e to power -1/2। ये आंसर क्लियर है? अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोल दीजिए। ठीक है, और कुछ सिग्नल्स बारे में बता देते हैं जिसका इंपॉर्टेंस भी है बहुत ज्यादा, मतलब कि आगे यूज होता है, तो वो सिग्नल्स के बारे में बता देते हैं, लेकिन उसका उतना प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन है और सिग्नल्स को जानना चाहिए। और उसके अलावा फिर आपको ग्राफ प्लॉटेशन के लिए, मतलब कि सिग्नल को कैसे प्लॉट करते हैं स्केच करने के लिए, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ ग्राफ को यहाँ पर देखते हैं। रेक्टेंगुलर पल्स, आप लोग का कम्युनिकेशन भी चल रहा है ना, एनालॉग कम्युनिकेशन? यस सर चल रहा है। हाँ तो उसमें से आप लोग इस सबका बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई टी इक्वल टू 1 और मॉड टी लेस देन हाफ और 0 और अदरवाइज। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 रहेगा, ग्राफ
माइनस हाफ लेके प्लस हाफ और 1 टी आपको रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगुलर इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे ऐसे करते रहिए, पता नहीं चला। देखिए, आपका ये मॉड 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 टी लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब होता है टी शुड बी ग्रेटर देन -1 और ए। ये चीज समझने में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ये चीज किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, नहीं डाउट है तो अब ग्राफ पे आइए। ग्राफ में हम जो दिया गया है टी लेस देन जब 0 जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। तो जब टी लेस देन 0 पर जाएंगे तो 1 माइनस टी अपॉन ए। क्यों हम टी को कंसीडर कर रहे हैं कि देखिए मॉड के बाहर जो होता है, मॉड से सब चीज पॉजिटिव आता है, हम लेकिन टी को कंसीडर कर रहे हैं लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर से कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 प्लस टी बाई ए, ये जो आया, अब इसका ग्राफ ये आएगा और ये साइड वाला जो है इसका है। और जब आप फिर टी ग्रेटर देन 0 जाओगे तो 1 माइनस टी माइनस ए, 1 माइनस टी बाई ए, इसका ग्राफ आएगा। तो इस तरह से आपका ये ट्रायंगुलर फंक्शन बनेगा। अब है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का जो आएगा तो एस जी एन टी टी लेस देन 0, मतलब टी ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव 1 और टी लेस देन 0 के लिए -1। ठीक है, उसके बाद आया सिंक फंक्शन। देखिए, ये सब चीज का जो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो रेक्टेंगुलर का आपको देखिएगा सिंक सिग्नल आएगा, तो सिंक टाइप का ग्राफ बनेगा। फिर गॉसियन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है गॉसियन ही आता है, तो आप लोग को देखिएगा कि कम्युनिकेशन में गॉसियन टाइप का जनरली एनालिसिस करने के लिए लिया जाएगा। अभी आप लोग का नहीं आ रहा होगा, अभी एएम एफएम में उतना जरूरत नहीं है, लेकिन एएम एफएम में जो आप लोग को जो बताया जा रहा होगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका साइन का कॉस का को एक्सपोनेंशियल करके फिर वो इम्पल्स सिग्नल के रूप में ही आ रहा होगा, जो वो उसका जो आता है इम्पल्स फ्रीक्वेंसी के टाइम में आ रहा होगा। आ रहा है, हुआ है कि नहीं वो चीज? हेलो, देखें कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म देखे थे कि नहीं, सबका शिफ्टिंग राइट साइड लेफ्ट साइड जब मॉड्यूलेशन के बाद, इम्पल्स के रूप में? कोई जवाब नहीं दे। ठीक है, अगर नहीं हुआ मतलब कि नहीं किए होंगे तो फिर से मैं उसको करवाऊंगा, तो आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में उसको देखिएगा, लेकिन उसका है इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद इसको हम सिग्नम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, सिग्नम p इक्वल टू -1 + 2 ut, ठीक है। तो सिंक, अब जो सेकेंड ईयर से जो आपका सब्जेक्ट है ना, सेकेंड ईयर से इंटर
कोरिलेटेड है, मतलब कि यहाँ आप जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन तीसरे सब्जेक्ट में, इस तरह से आप लोग को मिलेगा। तो सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है sin t। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं sin t अपॉन t माइनस इन्फिनिटी टू t इन्फिनिटी। इसका जो ग्राफ होता है बाबू, ये मैग्नीट्यूड रिटायर्ड मतलब कम होते जाता है। ये मैग्नीट्यूड 1 से स्टार्ट होता है, ये और तो यहाँ ये इसका सिंक का ग्राफ, उसका गॉसियन फंक्शन, t इक्वल टू 0 to 1, इसका भी, लेकिन ये नेगेटिव साइड नहीं जाता ये। तो ये सब ग्राफ को ना दिमाग में रखना है। फिर साइनसॉइडल हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, ये सब कुछ तो आप लोग जानते होंगे। एक्सपोनेंशियल का मान लीजिए कि अब जैसे कि मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ में बताता हूँ, e टू पावर a2 t पूरा जो है एक्सपोनेंशियल, ये e टू पावर 80, e टू पावर 80 का ग्राफ क्या होगा बताइए तो कोई। इस तरह जाएगा, यहाँ 1, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। अब जो मैं मान लो कि xt इक्वल टू e टू पावर 80 ut रहा, तब इसका ग्राफ क्या होगा बताइए, तो बता सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में क्या होगा इसका ग्राफ, देखिए आपका ut से मल्टीप्लाई है, तो ut का जो ग्राफ है पॉजिटिव हाफ के लिए, ठीक है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइड के लिए 0 है तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन आपका बचेगा। तो यूटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पर आपको देखते रहना पड़ेगा हर चीज में। तो कुछ स्केच करने के लिए ग्राफ के लिए मैं देख रहा हूँ, उसके पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स को बता देता हूँ, उसके बाद ग्राफ पे आएंगे। देखिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स है 3 4 5 टाइप से कर सकते हैं, 4 टाइप से। एक ग्राफिकल है, सेकंड है फंक्शन, जो टाइम में हम लोग फंक्शन भी करते थे, थर्ड है टेबुलर, फोर्थ है सीक्वेंस। ग्राफिकल क्या है बाबू, कि मान लीजिए कि कोई सिग्नल्स दिया हुआ है एक्शन, एक्शन का वैल्यू दिया, मतलब कि एक्शन जो है बोल रहा है कि x -1 पे 1 है, x 0 पे 2 है, x 1 पे 2 है, और x 2 पे 0.5 है, x 3 पे 1.5 है। तो ये जो है मतलब कि -1 पर 1, 0 पर 2, 1 पे 2, 2 पे 0.5, 3 पर 1.5, तो ये जो है मतलब कि इसमें ये जो -1, 0, 1, 2, 3, ये n का पोजीशन दिया हुआ है, मतलब किस पोजीशन पर आपका है। अब दिस वन इज द मैग्नीट्यूड, तो उसको ग्राफ वैसे रिप्रेजेंट करना होगा।
अब जिसे x0 पर क्या है, x0 पर क्या है 2 मैग्नीट्यूड है, तो 2 मैग्नीट्यूड ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 0 पे। x-1 पर क्या है 1 मैग्नीट्यूड है, 1 पे ये 1 पर क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे 1, 2 पर क्या है 0.5, 0.5 इसका भी हाफ हो जाएगा। 3 पे क्या है 1.5, 3 पे 1. ये क्या हुआ फ्रैक्शन हुआ, ये n हुआ। तो इसके ऊपर में टॉप पर भी मैं वैल्यू रख सकते हो, ये 2, 2, 1, 1.5, ये 0.5, 1 और ये 1। आप इस तरह करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। देखिए नेक्स्ट है फंक्शन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक्शन, एक्शन इक्वल टू 1, मान लीजिए कि 2, 0.5, 1.5, 0 दिया हुआ और n इक्वल टू -1। इसी ग्राफ को फंक्शनली कर रहे हैं। फॉर n इक्वल टू -2, फॉर n इक्वल टू 0 और 1 पे 2 हो रहा है, और 0.5 कहाँ पर हो रहा है n इक्वल टू 2 पे हो रहा है, और n इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है 1.5, और ये 0 कहाँ है अदरवाइज। इस तरह से फंक्शनली आप रिप्रेजेंट करोगे, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड जितना है, जितना टाइप्स का मैग्नीट्यूड हो रहा है उतना लिखेंगे, आप किस किस वैल्यू पर हो रहा है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? इसी ग्राफ को फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस को यहाँ ऊपर में n लिखेंगे, यहाँ xn लिखेंगे, ठीक है। और देखिए जहां जहां n का वैल्यू है n-1, 0, 1, 2, 3, अब तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 के सामने जो 2 था 2, यहाँ 2, सॉरी n1 -1 1 है, यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 0.5, ये 1, समझे। जिसके मतलब n जिस सीक्वेंस पे है वैल्यू और वो मैग्नीट्यूड। मेन मोस्टली जो यूज किया जाता है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में क्या है एक्स एन, आपको जहां से स्टार्ट हो रहा है वो सब ले लो, मैग्नीट्यूड 1, 2, 2, फिर 0.5 आ रहा था मैग्नीट्यूड, फिर 1.5 आ रहा है। जहां जो भी वैल्यू ओरिजिन पे है उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो क्या हुआ, ये हमारा n इक्वल टू 0 है, मतलब कि ओरिजिन पर एरो जहां पर है दैट मींस द वो ओरिजिन का पोजीशन है। तो ये 0 मतलब कि n इक्वल टू 0 पर है। तो लेफ्ट साइड जो होगा वो n इक्वल टू 1 पोजीशन -1 होगा लेफ्ट साइड, राइट साइड होगा n इक्वल टू 1 n 2 हो गया, ये n इक्वल टू 0। इस तरह को जो ओरिजिन का रहेगा वहां एरो दिखाएंगे, और उसके बाद जो होगा जो एरो है उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा और राइट साइड पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एक्शन दिया हुआ है तो x माइनस n क्या होगा। तो देखिए जो ओरिजिन पर है वो तो एज इट इज ओरिजिन पर रहेगा, जो राइट साइड है, जो राइट साइड है जो वैल्यू वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा। तो जो ओरिजिन पे था वो 2 पे ओरिजिन पे रहा, तो लेफ्ट साइड वाला जो था वो राइट साइड चला जाएगा, ये 1। अब जो है वो -1 पोजीशन पर रहेगा। जो राइट साइड जिस पोजीशन पर था उसी का
नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू पे आ जाएगा। तो 2 जो था यहाँ पे 2 देखिए राइट साइड माइनस +1 पे था तो यहाँ -1 पे आ गया। फिर 0.5 -2 पे +2 पे था तो -2 पे आ जाएगा। ये 3 पे था तो -3 पे था। यहाँ तक किसी को समझने में डाउट है तो बोलिए, ये बहुत जरूरी है। किन्हीं को डाउट, आगे बढ़े? सब फिर से बताइए हाँ ना। बोलो प्रियंका, क्या बोल रहे हैं? सब फिर से बताइए ना सर। फिर से रिपीट कर दे, ठीक है। मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है एक्शन, ठीक है बाबू, ये ओरिजिन पे है 2, यहाँ पर 3, ये 4 है, यहाँ पर -1 वैल्यू है, ये -2 वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये जो एरोस दिखा दिया है वो क्या है, वो n=0 पोजीशन पे है, ठीक है। तो राइट साइड आप 3 जो है n=1 पे हो जाएगा और जो 4 है वो n=2 पे होगा। उसी तरह लेफ्ट साइड जब आप आओगे तो ये -1 मैग्नीट्यूड है वो किसके पर है, n=-1 पर है, और जो -2 मैग्नीट्यूड है वो n=-2 पे है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे मतलब कि रिवर्स करेंगे, x=-n लिखना है, अब इसी सिग्नल को x=-n करना है, तो जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। लेकिन दोनों का पोजीशन सेम रहेगा, सिर्फ जो पॉजिटिव पर था वो नेगेटिव पे चला जाएगा, नेगेटिव था जो पॉजिटिव पे चला जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखिए इसके कारण ये जो ग्राफ होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा 2 हो गया। मान लीजिए कि पहले लेफ्ट साइड का देखते हैं, तो -1 जो है प्रियंका बताओ किस पर है, -1 पे है, तो अब इधर कहाँ जाएगा, +1 पे चला जाएगा, -1, और जो -2 था -2 पर था, और अब कहाँ चला जाएगा, +2 पर वैल्यू चला जाएगा, -2। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड, देखिए राइट साइड में जो है 3 +1 पे है तो यहाँ आ जाएगा -1 पे 3 इस साइड लिख देंगे, और ये 2 -2 पे 4 तो -2 पे आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। क्लियर हुआ प्रियंका? यस सर। ठीक है। अब इसी में जो हम टाइम डोमेन में तो ऐड कर रहे थे, ग्राफ देख रहे थे, एडिशन देख रहे थे, अब हमको ऐड करना हो तो देखिए अब आपको मान लीजिए कि यही 2 ग्राफ है, ये दो वैल्यू दिया हुआ सीक्वेंस एक्सन और एक्सन, मान लीजिए कि yn आपको एक सीक्वेंस बनाना है जो कि ऐड करना है एक्सन प्लस x-n/2, तो कर लीजिएगा। कोई कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताइए। तो देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, जो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर है उसको ऐड कर देना है, और फिर नीचे डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 से डिवाइडेड करना है, और वही पोजीशन पर रहेगा, वो डिफरेंट पोजीशन पर नहीं जाएगा। तो फर्स्ट जो है हम ओरिजिन का कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्शन में ओरिजिन पर क्या है वैल्यू, बताइए कोई, जो एक्शन है उसमें ओरिजिन पर वैल्यू क्या है, 2 2 है ना, ओरिजिन पर 2 है ना, यस सर। अभी 2 है एक्शन में, और x-n पर भी 2 है, तो दोनों को ऐड करने के बाद 4 होगा, लेकिन अभी जो एक्शन पे है वो 2 है और x-n पे भी 2 है, तो ये 2 4 ऐड हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब राइट साइड देखो तो n=1 पर एक्शन में क्या है 3 और x-n में -1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 तो 1 आ जाएगा। हाँ बोलिए, नो सर बोलिए। हाँ, जो n=2 पे जो है n=2 पे एक्शन में क्या है 4 है और x-n में क्या है -2 है, तो ये 4 है ये -2 है, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 1 आ जाएगा। अब जो आइए इस साइड आइए लेफ्ट साइड, तो n-1 पे एक्शन में है -1 वैल्यू है, और यहाँ पे x-n में 3 वैल्यू है, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा डिवाइडेड बाय 2 ये 1 आ गया।
अब ये साइड भी n इक्वल टू -2 पे -2 है और यहाँ पर n इक्वल टू -2 पर 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 हो जाएगा। अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट? आगे बढ़े? No, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए इस ग्राफ को प्लॉट कीजिए जी, ग्राफ को इसको सीक्वेंस को प्लॉट कीजिए yn को। जो yn आया है ये ओरिजिन पे 2 आ गया है और n इक्वल टू 1 पे 1 आ गया है और n इक्वल टू 2 पे भी 1 आ गया है। इसी तरह आपको -1 पे भी 1 आ गया है, -2 पे भी 1 आ गया है। -2 वैल्यू, -1 वैल्यू, 1 वैल्यू, 1 वैल्यू। अब ग्राफ देखने के बाद क्या लग रहा है, ये किस तरह का सिग्नल है, ऑड है या इवन है? बताइए। या आप इसको भी कर सकते हो, yn इक्वल टू y माइनस n आ रहा है, क्योंकि शिफ्ट करेंगे लेफ्ट का राइट में भी तो सेम आएगा, तो ये इवन आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, बताइए। yn है जो इवन है कि नहीं है? कोई तो बोलिए, इवन और सब भूल गए। देखिए इवन क्या होता है, yn इक्वल टू y माइनस n, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिरर इमेज ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस का मिरर इमेज भी आप ले रहे हैं तो सेम दिख रहा है, और ये है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए, इवन सिग्नल है कि नहीं है? है सर। हाँ, अब देखिए इसमें एक लॉजिक है, इसलिए मैं बताया था इसको। कोई भी सिग्नल्स हो आपका, xn कोई भी सिग्नल्स हो और xt कोई भी सिग्नल्स हो, तो इवन पार्ट जो इसमें मे बी ऑड हो या इवन हो, या नाइदर ऑड हो नॉर इवन हो, या दोनों, तो आप लेकिन इसका जो है ना इवन वैल्यू निकाल सकते हैं। ये xn प्लस x माइनस n बाई 2, वो जो निकलेगा वो इवन पार्ट होगा, और xcn सॉरी ऑड जो होगा xn माइनस x माइनस n बाई 2, ये ऑड पार्ट होगा। अभी आपके पास xn था, आप उसको ये चीज करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, x और xn और x माइनस n को आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, आपको देखना इवन पार्ट आ जाएगा, ऑड पार्ट आ जाएगा। उसी तरह टाइम डोमेन में, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन का भी सेम चीज रहेगा, xt प्लस x माइनस t बाई 2 और xot इक्वल टू xt माइनस x माइनस t। आप ऑड पार्ट निकाल के देखो, ऑड पार्ट जो xn है और xn माइनस n सब्ट्रैक्ट करके देखिए, आपको आ जाएगा। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, yn इक्वल टू xn माइनस x माइनस n बाई 2। इसको हम लोग देखिए करके देखते हैं। अब देखिए ओरिजिन पर जब कर रहेंगे 2 माइनस 2 0 0 हो गया ओरिजिन पे। अब देखिए 3 माइनस माइनस 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो क्या होगा बताइए, बोलिए कोई आंसर। अरे भाई 3 और माइनस को 3 में माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? -1 4 होगा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 हो गया। अब उसी तरह फिर यहाँ पर भी 4 और माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 में डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 3। अब इसी तरह अपोजिट में आ जाओ, -1 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 -2। यहाँ पर -2 है, अब -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो, चाहे आप करके देखो उल्टा, आपको सेम आएगा। जब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ओरिजिन पे 0 कुछ नहीं है, और 1 पे 2 वैल्यू होगा, 1 पे 2 वैल्यू है और 2 पे 3 वैल्यू होगा, और -1 पे -2 वैल्यू होगा और 3 पे -3 वैल्यू होगा। तो ये देखिए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो गया, और मतलब कि ओरिजिन से आप देखोगे ओरिजिन की तरफ मिरर इमेज बन रहा है, तो ये ऑड सिग्नल्स होगा, ये y x एंड माइनस। तो कोई भी सिग्नल्स दिया हुआ है
इसका आप उसका ऑड पार्ट और इवन पार्ट निकाल सकते हैं। तो इसका है आज हम फॉर्मूला डिस्कस किए। आज यहीं तक रहने देते हैं और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो ग्राफ का ना एडिशन सब्ट्रैक्शन शिफ्टिंग पूरे बढ़िया से बताएंगे और उसको रिवर्सल कैसे निकालते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, तो वो सब स्केलिंग कैसे होगा, तो वो सब प्रॉपर्टी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिग्नल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग सिस्टम में घुसेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक सर है, आज लैब होगा? क्या जी? आज लैब होगा सर? नहीं नहीं नहीं, लैब नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।